नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और द बिग एजेंडा की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कमान संभाल रहे मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद गहराने लगा है। इस कड़ी में यूजीसी के सदस्य और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमएम अंसारी ने आवाज बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्रियों को बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यह पहला मौका है यूजीसी सदस्य ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाल रहे मंत्रियों की योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है गलत हाथों में शिक्षा व्यवस्था चली गई है। एमएम अंसारी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सदस्य हैं और पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं, उनका कहना है कि पहला मौका है जब शिक्षा की देखरेख करने वालों की शैक्षणिक साख संदिग्ध है। ऐसे में देश के सबसे बड़े शैक्षणिक तंत्र को चलाना और उसका नेतृत्व करने की क्षमता पर सवाल उठना लाजमी है। एमएम अंसारी साथ ही कहते हैं, दुर्भाग्यवश पहली बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों पर कम और संदिग्ध एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वालों के आरोप इस तरह के लगे हैं। तो बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये वो कमीशन है जो देश की यूनिवर्सिटीज को, देश के विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। उसके मेंबर एमएम अंसारी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रियों को फौरन बदलना चाहिए। उन्होंने शिक्षाविदों और यूजीसी के अन्य सदस्यों को लिखा है कि इस तरह से देश की शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। देश की शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है तो उसके लिए सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। और बड़ी बात जो उन्होंने बोली वो ये कि पहला मौका है जब शिक्षा की देखरेख करने वालों की शैक्षणिक साख संदिग्ध है। बेशक एमएम अंसारी सवाल उठा रहे हैं मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर। एमएम अंसारी सवाल उठा रहे हैं मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया की डिग्री पर। आपको याद होगा, स्मृति ईरानी जब मानव संसाधन विकास मंत्री बनाई गई उसके बाद उनकी डिग्री सवालों के घेरे में थी। उन्होंने अलग अलग शपथ पत्रों में अपनी शिक्षा का अलग अलग ब्यौरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ रामशंकर कठेरिया पर इस तरह के आरोप हैं कि उन्होंने स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री के साथ जालसाजी की। आगरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने नौकरी हासिल की फर्जी डिग्री के साथ। बीएसपी नेता इस मामले में कोर्ट भी गए हैं। 2014 के हलफनामे में जानकारी बदली गई। 1993 में 12वीं 2014 का यह हलफनामा था और 1994 में बीकॉम फर्स्ट ईयर पास किया। एक तरफ हम आपको वो विवाद दिखा रहे हैं जो मानव संसाधन मंत्री से जुड़ा है और मानव संसाधन राज्य मंत्री की शिक्षा पर जो सवाल उठे हैं, और इन सवालों पर पूरे मंत्रालय को और देश की शिक्षा को कटघरे में खड़ा किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सदस्य एमएम अंसारी ने। उन्होंने कहा है कि मानव संसाधन मंत्रालय के दोनों मंत्रियों की डिग्री सवालों के घेरे में है। उनकी शैक्षणिक साख संदिग्ध है, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने आगे कहा, ऐसे में देश के सबसे बड़े शैक्षणिक तंत्र को चलाना और उसका नेतृत्व करने की क्षमता पर सवाल उठना लाजमी है। कि अगर हमारे पास दो इस तरह के मंत्री हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उनकी खुद की डिग्रियां संदिग्ध हैं, सवालों के घेरे में हैं, उस पर सटीक और सही जवाब न सरकार के पास है न मंत्रियों के पास। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सदस्य एमएम अंसारी ने कहा है, उन्होंने सवाल उठाया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर कि दोनों मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता संदिग्ध है। ऐसे में देश की शिक्षा कहां जाएगी, इस पर उन्होंने सवाल उठाया। आपका रिएक्शन? देखिए, ये तो होना ही था। हम लोग इतने समय से सवाल उठा रहे हैं
हमारी जो एचआरडी मिनिस्टर हैं मिडिल ऑफ द ईयर संस्कृत जर्मन हटाकर संस्कृत लगा देती हैं, यूजीसी की को अंडरमाइन करने की कोशिश करती हैं, यूनिवर्सिटीज को अंडरमाइन करने की कोशिश करती हैं। तो आप एजुकेशन डेवलप करने की जगह आप अपना एजेंडा सेट करे दे रहे हैं। तो जो भी इनके जो हेड करते हैं इन इंस्टीट्यूट को, वो सवाल तो उठाएंगे ही, ये तो होना बनता ही है। अगर आपका एक इनकेपेबल मिनिस्टर है जिन्होंने फेक एफिडेविट सबमिट किए अपनी एजुकेशन को लेकर, डिग्री और सर्टिफिकेशन का डिफरेंस नहीं समझती हैं, आप दूसरे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनकर आए हैं उनकी मार्कशीट फॉर्ज्ड है, तो उससे साबित यही होता है कि जो लोग यूजीसी जैसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट को हैंडल कर रहे हैं वो सवाल उठाएंगे ही एचआरडी को लेकर। तो जो भी वो कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी कि किसी तरीके से गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न उठता ही है इस मिनिस्ट्री को लेकर। इस बीच मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि अगर क्या मोटी और बड़ी डिग्री वाले ही एक कामयाब मंत्रालय चला सकते हैं या मंत्रालय को कामयाब बना सकते हैं या उस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, तो कांग्रेस के शायद बहुत से मंत्री जिनके पास बड़ी डिग्रियां थी और कोई बड़ा काम नहीं कर पाए अपने दौर में। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहूंगी, ये डिग्रियों को लेकर नहीं है, ये झूठों को लेकर है कि आपने काफी सारे झूठ बोले हैं। हम कहेंगे, चलिए झूठ भी आप एक तरफ रखिए, हम कहेंगे कि आप अगर एचआरडी में कोई पॉजिटिव एजुकेशनल रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो हम अप्रिशिएट करें। हम देख रहे हैं कि आप आरएसएस को इनवाइट करते हैं, आरएसएस को पैनल्स में लगाते हैं, आप आरएसएस का एजेंडा पुश करते हैं, आप हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप यूजीसी को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, आप इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या किया वो भी सबने देखा है। तो ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं वो उनकी एजुकेशन को लेकर ही नहीं है, वो किस डायरेक्शन में एचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर जा रहे हैं उससे उठते हैं। जी, लेकिन प्रियंका, दिल्ली का जिक्र आपने किया, दिल्ली में जो विवाद हुआ उसके लिए तो केंद्र सरकार आपकी सरकार को जिम्मेदार ठहराती रही। प्रियंका हमारे साथ बने रही है। हमारे साथ यूजीसी के ग्रांट कमीशन के सदस्य एमएम अंसारी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर सबसे पहले स्मृति ईरानी की नियुक्ति और अब आरएस कटारिया की नियुक्ति ने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एमएम अंसारी साहब, यूजीसी के मेंबर हैं और मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं पहले। सर, जो शिक्षा प्रणाली है, जो ये पद्धति है, एचआरडी बड़ी मिनिस्ट्री है और लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं मिनिस्टर्स के ऊपर, उनकी मार्कशीट्स के ऊपर, उनकी डिग्री के ऊपर, तो क्या कष्ट पहुंचता है? क्या देखिए, इससे कष्ट तो बहुत पहुंचता है, इसलिए कि आज का हमारा यूथ एक आइकन की तलाश में है और वो आइकन जो आज की जो नॉलेज सोसाइटी है, जिसमें वो अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग मिले, उसको एक अच्छी शिक्षा और एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले जिससे वो काम कर सके। लेकिन जब इस तरह की हमारे सामने जब लीडरशिप आ जाती है और ख़ास करके मोदी जी से जब हमारे इतने एक्सपेक्टेशन है और उनकी टीम में कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस या उनकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ड्यूबियस है, काफ़ी सस्पेक्टेड है, तो जाहिर है कि हमारे युवा का एक मोराल जो है वो उससे वो गिरता है और वो ये समझता है कि शायद कहीं कथनी और करनी में काफ़ी अंतर सा दिखाई दे रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 5-6 महीनों में जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई जो बहुत सारी सवाल उठे हैं, तो सवाल तो हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग पे उठना चाहिए था कि उसकी में सुधार कैसे आए। पता चला कि उसमें हमारी जो लीडरशिप आई है उसी के ऊपर ये सवाल उठने आए हैं और इसी वजह से मैंने भी ये पहल किया है कि अगर हमें अपने हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है और अगर हमें अपने नौजवान बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रोल और समाज को सुधारना है और दुनिया में एक नाम कमाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे आइकन हैं, जो हमारे लीडरशिप हैं, चाहे वो मंत्री लेवल पे हो, चाहे हमारे वाइस चांसलर और हेड्स और डायरेक्टर्स लेवल पे हो, उसमें एक सुधार आना बहुत ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में हमने अपने काफ़ी साथियों से
रिक्वेस्ट भी की है कि हमें मोदी जी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें एक ऐसी लीडरशिप दें जिससे कि हमारे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिस्टम में 30 मिलियन से ज़्यादा यानी 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उनका सुधार हो और उनमें एक काफ़ी विश्वास पैदा हो कि उनको जो शिक्षा जो तालीम मिल रही है उससे वो देश का कुछ काफ़ी भला कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने इस बात को रेस किया है कि हमारी लीडरशिप में जो चेंज जिस तरह से हमारे टॉप लेवल पे आई है उसी तरह से हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी आनी चाहिए। जो हमें ऐसा आपने सीधे तौर पर सवाल उठाया है लीडरशिप के ऊपर, यानी आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की नियुक्ति के बाद सवाल खड़े हुए थे और कटारिया जी की नियुक्ति के बाद सवाल खड़े हुए हैं। क्यों आपको शक और मंशा है आपके मन में कि अगर वो लीडरशिप संभालते हैं एचआरडी की तो बच्चों का छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में है? देखिए, ये मैं नहीं कहना चाहता कि मैं कोई सवाल उठा रहा हूं, लेकिन ये तो एक देखिए प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेरोगेटिव है कि वो किसको वो नियुक्ति करते हैं। लेकिन एक शहरी और सिटीजन होने के नाते हम ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस टीचर को हमारे क्लास में भेजा है वो हमें शायद वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो हमें चाहिए। तो इस नजरिए से हमने इस बात को भी रेस किया है। और मैं ही क्यों, या आप देखिए कि तमाम लेवल पे एकेडमिक कम्युनिटी में इस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ गया है कि बड़े जो डायरेक्टर्स हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं, जो इंटरनेशनल एकेडमिक कम्युनिटी है, आखिर वो किससे क्या बात करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर जो डीबीएस क्वालिफिकेशन के लोग अगर वहाँ पे आएंगे और आए हुए हैं तो उनसे मैं समझता हूँ कि जो एक वाइस चांसलर्स की और एक डायरेक्टर्स की जो सीनियर एकेडमिक्स की जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल नहीं की, जिन्होंने कभी रिसर्च नहीं किया है, वो इस सिस्टम के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। और मैं समझता हूं कि आज हमारा युवा इसी चीज की तलाश में है कि हमारे पास जो सामने जो लीडर आए, जो हमारे पास जो हमारी पॉलिसी गाइडेंस दें, जो हमें पढ़ाने को आ रहे हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो लोग हों जो हमें सही मानों में एकेडमिक। क्या करेंगे आप? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि ये नहीं हटा पाते, या मोदी को आप पत्र लिखेंगे कि इनको हटाया जाए, स्मृति ईरानी को हटाया जाए, कटारिया जी को हटाया जाए? नहीं, देखिए, हम सीधे सीधे मंत्री जी को एक उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि जब हम एक कन्विंसिंग तरीके से जब उनको हम बात करेंगे तो वो हमारी क्यों नहीं मानेंगे। मैं समझता हूं कि जब हमारे पास वैलिड ग्राउंड्स होंगे और वो ये कहेंगे कि देखिए साहब, हमारे जब मंत्री साहिबान ही अपने मार्कशीट को, अपने सर्टिफिकेट को चेंज करते हैं तो हमारे बच्चे अगर करेंगे तो फिर हम उनको क्या मॉरल लेसन देंगे। वही ये तो बात वैसे ही है कि जो आदमी बीड़ी सिगरेट और हुक्का पीता है दूसरों को कहे कि आप ये न कीजिए, एक आदमी है शराब पीता है और दूसरों को कहे शराब न पिए। तो देखिए, ये एक बहुत बुनियादी एक सवाल है और इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह की लीडरशिप दें जिन्होंने एकेडमिक फील्ड में, जिसने एजुकेशन फील्ड में एक अपनी एक अच्छी स्टैंडिंग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के लोग हमारे देश में हैं और पहले भी रहे हैं। जैसे पहले एमएम जोशी जी से जाहिर है किसी ने इस तरह की कोई बात और सवाल नहीं उठाया। तो मैं समझता हूं कि एक जरूरत है, जब हमने पूरे बदलाव की बात की है, पूरे देश में किया है और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे किया है और मंत्री लेवल पे किया है, तो मेरा मानना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है जहां पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे इनका कह लीजिए कंट्रोल है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां पे हमारे यूथ को ट्रेनिंग मिलती है। ये माना जाएगा कि अंसारी साहब, सीधे तौर पर अगर पूछूं आपसे, ये माना जाए कि एक कैबिनेट के अंदर धब्बे के तौर पे आप देख रहे हैं एचआरडी मिनिस्ट्री को इस वक्त? देखिए, मैं इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप अपने फुटबॉलर्स को, अपने क्रिकेटर्स को आप एक जब अच्छी ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप बेस्ट से बेस्ट एक अंपायर की तलाश में रहते हैं। उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अंपायरिंग होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ आपने मुझे एक किस्सा कहा था कि मोदी ने कहा था कि बदन अगर पूरा फिट हो और कहीं दर्द हो तो खराब, क्या वो मैटर कह रहे थे? जी, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये मोदी जी ने कहा कि अगर मान लीजिए कि हम स्वस्थ दिखाई दे रहे हो लेकिन अगर बदन में किसी भी हिस्से में अगर कहीं छोटी सी चोट आती है तो पूरे बदन में उसका महसूस होता है। उसी तरह से ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वो इसका इम्पैक्ट पूरे समाज में है। और अगर यहाँ पे अगर किसी भी तरह की कोई कमी होगी तो समाज में कोई बदलाव ले आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। आखिरी शब्दों में सीधे बताइए, क्या स्मृति ईरानी और कटारिया को जाना चाहिए?
देखिए, मैं कौन होता हूं ये कहने के लिए? नहीं, लेकिन एक नहीं, मैं बुद्धिजीवी के तौर पे आप क्या समझ? जाहिर है, जो मैं बात उठा रहा हूं, जाहिर है उसका मतलब यही होता है कि आप हमें एक अच्छे, हम हकदार हैं कि हमें एक अच्छी लीडरशिप मिलनी चाहिए। हम इसके हकदार हैं कि आप हमें ऐसे हमें मंत्री महोदय को दें जो हमें एजुकेशन की पॉलिसी गाइडेंस में हमारी काफी मदद दें और जो हमारे लिए एक आइकन की तरह साबित हो। लेकिन अब तक जो अखबारों में, जो मीडिया में बातें आई हैं, चाहे वो कटारिया जी के बारे में हो, चाहे स्मृति ईरानी जी के बारे में हो, शायद वो बहुत अच्छी बात नहीं है। और किसी मिनिस्ट्री के बारे में इतनी बातें नहीं उठी हैं जितनी कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में आई हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सोचना चाहिए, हमें पुनः विचार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एचआरडी मिनिस्ट्री और उनके मिनिस्टर्स सवालों के घेरे में, एमएम अंसारी साहब सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं सवालों में गंभीरता भी नजर आती है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी इस पे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में, एमएम अंसारी साहब सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं सवालों में गंभीरता भी नजर आती है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी इस पे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में जरूर नजर आता है। शिवांग माथुर, न्यूज 24, दिल्ली। तो एमएम अंसारी का कहना था, जब शिक्षा की देखरेख करने वालों की शैक्षणिक साख खुद संदिग्ध हो तो देश की शिक्षा से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्यों कहा एमएम अंसारी ने यह सब कुछ? आइए आपको हम बताने और दिखाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। स्मृति ईरानी के हलफनामे में फर्क, उन्होंने कई हलफनामे दिए जिसमें फर्क था। कटेरिया के लिए कहा जाए, ग्रेजुएशन और एमए की मार्कशीट में जालसाजी का इल्जाम है। यह बड़ी वजह है जिसकी वजह से एमएम अंसारी को यह बयान देना पड़ा। उन्होंने शिक्षाविदों, यूजीसी के सदस्यों को लिखा भी है कि आखिर क्या जरूरत है कि मानव संसाधन मंत्रियों को बदला जाए। उन्होंने अपनी एक बात में यह भी कहा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में ऐसे आइकन और लीडरशिप की जरूरत है जिससे पीछे की जनरेशन कुछ सीख ले सके। एक और खास बात उन्होंने कही कि एकेडमिक कम्युनिटी आखिर किससे इंटरैक्ट करे, यानी जो मंत्री उनकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए, न सिर्फ क्वालिफिकेशन और शिक्षा बल्कि जो उनके पास डिग्रियां हैं उस पर भी सवाल उठे हैं।